हेलो ट्वेल्थ क्लास। स्वागत है आपका साया सरन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट्स कि हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया था वो किस तरीके से तैयार करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लोन कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है और कैश और बैंक अकाउंट किस तरीके से हम तैयार करते हैं। सो मेन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज फटाफट से जाके देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। बात करें स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब तैयार किया जाता है जब कोई भी पार्टनर या तो फर्म को छोड़ के चला जाता है या फर्म के अंदर एंटर करता है, उसकी वजह से क्या क्या असेट्स के अंदर रिवैल्यूएशन हुआ और किन किन लाइबिलिटीज को हमने रीअसेस किया। बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट को हम जब देखते हैं तैयार करते हैं जब हमने अपनी पार्टनरशिप को या पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया है, डिजोल्व कर दिया है। दोनों अकाउंट अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं, अलग अलग कंडीशन में तैयार किए जाते हैं। बात करें इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस की बात करें विद मीनिंग। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना स्टूडेंट, वो हम तब तैयार करते हैं जब हम अपनी असेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं या जो हमारे पास लाइबिलिटीज हमने कितना पे कर दिया, कितना बचा है, उनको रीअसेसमेंट करके चलते हैं। तो इन कंडीशन के ऊपर हम तैयार करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अपोजिट में बात करूं अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रियलाइज्ड द असेट्स एंड टू पे द लायबिलिटी। कि जब रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है तो उस टाइम पर यह देखा जाता है कि हमारे पास कितनी असेट्स बची हैं और कितनी लायबिलिटी हमें पे करनी है। इन सबको क्लैरिफाई करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। क्लियर है। बात करें ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्यों हम रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं और क्यों हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। मेन पर्पज इज टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ असेट। कि जितनी भी हमारे पास असेट्स थी ना, उनके बीच में उनकी वैल्यू में जितना भी अप डाउन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना, एंड लायबिलिटीज जितनी हमने पे कर दी, जितनी और ज्यादा पे करनी है वो सब, एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जितना भी हमने असेट्स को रिवैल्यूएट किया और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड किया उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। ओके। रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पज होता है इज टू बी कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर रियलाइजिंग द असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कि जब हमने जो हमारे पास असेट थी उनको रियलाइज कर लिया एंड हमने जितने भी हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज थी या इनसाइड जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको पे कर दिया, उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की नीड क्यों हुई। नीड के अकॉर्डिंग अगर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कि जब किसी भी फर्म के अंदर न्यू पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें असेट्स को रिवैल्यूएट करना पड़ता है और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको रीअसेट करना पड़ता है। इसीलिए हमें उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की नीड होती है। इसके अपोजिट में अगर मैं बात करूं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट इज नीडेड व्हेन डिसोल्यूशन टेक प्लेस। कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट तो तभी तैयार करेंगे ना
जब हम अपनी फर्म को बंद करने जा रहे हैं, मीन्स ये तो तभी देखेंगे कि हमने कितनी लायबिलिटीज पे करनी है, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो इनसाइड हो, और कितने हमारे पास असेट बची हुई है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जब हम अपनी फर्म को या अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने जाते हैं, उस टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। ओके, रिजल्ट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली। कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना भी उस फर्म के या पार्टनरशिप के ओल्ड पार्टनर थे उनके बीच में। कोई भी न्यू पार्टनर के बीच में अमाउंट, चाहे वो लॉस की हो चाहे वो प्रॉफिट की हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। In case of realization account, profit and loss calculated in realization account is distributed among all the partner। भाई जब हमने अपने फर्म को बंद कर दिया या पार्टनरशिप को बंद कर दिया, तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको तो सभी पार्टनर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, ना कि जितने भी पुराने पार्टनर थे या नहीं, क्योंकि वो तो सभी इन्वॉल्व होंगे ना, एक ही साथ कंसीडर करके चलेंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो ये था डिफरेंस रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट के बीच में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस किस कंडीशन में दोनों को हम तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स, क्लासेस कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए हम एक डाउट क्लियर क्लास भी रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।